गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पिछले क्लास में सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन को दो बेसिस पर जो है क्लासिफाई किया जाता है, एक कंसंट्रेशन के बेसिस पर और दूसरा जो है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो आज हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड थर्ड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पर तीन तरह का सॉल्यूशन हुआ: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें और सॉल्यूट घुलने की संभावना होती है। जैसे एक गिलास पानी ले लें, उसमें हम अगर 2 चम्मच चीनी डालते हैं, उसको घुलाते हैं, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें और सॉल्यूट घुलने की संभावना होती है, मतलब और चीनी घुल सकता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर और उसमें सॉल्यूट घुल सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें और संभावना होती है सॉल्यूट के घुलने की, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी लेते हैं, उसको घोलते हैं तो घुल जाता है, तो क्या उसमें और 2 चम्मच नहीं घुल सकता है? घुल सकता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें और सॉल्यूट घुलने की संभावना होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहेंगे। लेकिन सॉल्यूशंस in which some more amount of solute solutions in which some more amount of solute can be dissolved under normal temperature is called as unsaturated solution. वैसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट घुलने की संभावना होती है, ठीक है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशंस इन व्हिच सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अंडर नॉर्मल टेम्परेचर या एट गिवन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर या एट नॉर्मल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। नॉर्मल मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अगर उसको गर्म करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, फिर मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलग बात हो जाएगी किसी गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है, और सॉल्यूट अगर घुले तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सेकेंड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस in which इसमें था solutions in which some more amount of solute, इसमें रहेगा solutions in which no more solute can be dissolved at given temperature is called saturated solution. देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या किसको कहेंगे? वैसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट घुलने की संभावना नहीं होगी, वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए, जैसे हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी मिलाए, 3 चम्मच मिलाए, 4 चम्मच मिलाए, 5 चम्मच मिलाए, डिसॉल्व होता जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब और चीनी उसमें डालने पर वो नहीं घुलेगा। ठीक है, मतलब और अगर चीनी डालते जाए, एक गिलास पानी में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच, 15 चम्मच चीनी डालते एक समय ऐसा आएगा कि और वो चीनी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब वो उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट घुलाने की, उस सॉल्वेंट में और सॉल्यूट घुलाने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो वैसे सॉल्यूशन को जिसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर में कुछ नहीं घटाना बढ़ाना नहीं है, जो गिवन टेम्परेचर है, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब और सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दें तब क्या होगा? मतलब उसको गर्म कर दें, अगर उसको तो अगर उसको गर्म कर देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तब उसमें कुछ और सॉल्यूट घुलने लगेगा, उसको कहेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे चाशनी, जिसमें आप लोग ये हलवाई जो है वो मिठाई बनाता है, उसके लिए चाशनी तैयार करता है, जिसको पानी खवा के उसमें चीनी डालता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट उस पानी में घुल सकता है, हीट टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, और कुछ सॉल्यूट उसमें घुल जाता है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा। तो वैसे सॉल्यूशंस को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? थर्ड, सुपर सैचुरेटेड। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और सॉल्यूट घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर,